तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोफिशिएंट्स ए बी सी इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर चूजन फ्रॉम द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 to 8। तो ए बी सी की वैल्यू 1 से 8 तक में कुछ भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? ए के लिए 8 पॉसिबिलिटीज, बी के लिए 8 पॉसिबिलिटीज एंड सी के लिए भी आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, है ना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालेंगे कि रिपीटेड रूट हो इनके। तो रिपीटेड रूट का क्या कंडीशन है? रिपीटेड रूट्स का कंडीशन है रूट्स आर इक्वल, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, मतलब ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। अब ac इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4 है और a और c एक इंटीजर है 1 से 8 तक में। तो ऑब्वियसली b को इवन होना चाहिए। b अगर ऑड होगा तो ac एक इंटीजर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग केसेस बना लेते हैं कि b की क्या क्या केसेस हो सकती है। तो 1 से 8 तक में आपके पास कितने इवन है? 4 इवन है, 2, 4, 6, 8। और केसेस बना के सॉल्व करना इज कॉल्ड वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। एक प्रॉपर ऑर्डर में आप सारे केसेस को लिख रहे हैं। दिस इज लेजिटिमेट वे ऑफ सॉल्विंग इट। ऐसा कुछ नहीं कि आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। मेकिंग केसेस इज ऑल्सो अ प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग विच इज कॉल्ड वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो बी की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर 4 बाई 4, 1 हो गया। अब 1 कैसे आ सकता है? 1 into 1, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज है आपके पास, 1 पॉसिबिलिटी फ्रॉम हियर। देन आपने बी की वैल्यू 4 डाली, तो ए सी क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर 16 बाई 4, 4 हो गया। यहां से आपके पास कितने पेयर आ सकते हैं? एक हो गया 1, 1, दूसरा हो गया आपके पास 1, 4, देन सॉरी 1, 1 नहीं होगा, माई मिस्टेक। 4, 1, 1, 4 एंड 2, 2। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई फॉर सेकेंड केस। देन बी इक्वल टू 6। जैसे आप बी की वैल्यू 6 डालेंगे तो 6 स्क्वायर 36 बाई 4, ए सी की वैल्यू 9 आ गई। अब 1, 9 नहीं हो सकता क्योंकि वी हैव एलिमेंट्स ओनली टिल 8। तो 1, 9 नहीं होगा। व्हाट वी हैव? 3, 3। ओनली 1 पॉसिबिलिटी इज देयर। एंड एट लास्ट व्हेन बी इज 8, देन ए सी इज 8 स्क्वायर 64 बाई 4, 16। फिर 1, 16 नहीं हो सकता। 2, 8, हाँ 2, 8 हो सकता है। तो 8, 2 भी हो जाएगा। देन वी हैव 4, 4। तो वी अगेन हैव 3 पॉसिबिलिटीज। तो आपको क्या निकालना है? इसमें सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल केस विच इज 1 + 3 + 1 + 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस विच इज 8 × 8 × 8। अब ये न्यूमरेटर क्या आ रहा है आपका? ये 8 आ रहा है, डिवाइड बाई 8 × 8 × 8। तो वन ऑफ द 8 विल कैंसिल आउट एंड यू विल लेफ्ट विद 1/8 × 8 विच इज 1/64। तो 1/64 आंसर बी, ये इसका आंसर होगी।